नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ईडी का शिकंजा कसा है। राजस्थान में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ईडी ने जल जीवन मिशन योजना से जुड़े लोगों पर छापा मारा है। 15 से 20 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की धमक सुनाई दी है। जयपुर जिले और आसपास कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े हैं। जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री से पहले ही राजस्थान एसीबी कर चुकी है खेल। जल जीवन मिशन से जुड़ी 177 से अधिक मेजरमेंट बुक एसीबी द्वारा जब्त की जा चुकी है। 2 दर्जन से अधिक इंजीनियर्स को तलब कर उनसे दस्तावेज लिए जा चुके हैं। ठेकेदार पदमचंद जैन की गिरफ्तारी के बाद जल जीवन मिशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एसीबी ने जब्त किए थे। अब ऐसे में छापेमारी के दौरान आज ईडी को कैसे मिलेंगे मिशन से जुड़े हुए दस्तावेज। ईडी जांच के लिए एसीबी से दस्तावेज मांग सकती है। वहीं जांच चलने का हवाला देकर एसीबी जो है वो दस्तावेज देने से इनकार भी कर सकती है। ईडी वर्सेस एसीबी से एक नया माहौल भी बन सकता है, ये भी आपको बता दें। तो बड़ी खबर है, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार के बाद में जो चीजें निकलकर सामने आई, उसके बाद ईडी ने एक्शन लिया है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार किस प्रकार से सामने आई, किस प्रकार से एसीबी ने एक्शन लिया, वो हम आपको बता रहे हैं। ये 3 चेहरे जो आप देख रहे हैं, इनको एसीबी ने वो किया था। एक्सीएन मायालाल सैनी, जेएन प्रदीप, ठेकेदार पदमचंद को अधिकारियों ठेकेदारों के ठिकाने पर रेड पड़ी है। और अब एसीबी का एक्शन हमने देखा, ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब ईडी नए सिरे से इस पूरे मामले में जांच करेगी। छापा मारा जा रहा है। 15 से 20 ऐसे ठिकाने में हैं जहां पर ईडी की रेड पड़ी है। सुपरवाइजर मलकीत सिंह, दलाल प्रवीण कुमार भी धरे गए। तो जल जीवन मिशन जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो पीपीपी मोड पे सरकार जो है वो हर घर नल से जल पहुंचाने की जो मुहिम चला रही पूरे देश में, उसमें अगर राजस्थान की बात की जाए, क्योंकि इसमें आधा हिस्सा जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, आधा जो है वो केंद्र सरकार का होता है। कुछ फीसदी जो है वो लाभार्थियों से लिए जाते हैं। अब ऐसे में इसमें जो बड़ा खेल खेला जा रहा है भ्रष्टाचार का, उसको लेकर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। एसीबी के एक्शन के बाद में अब ईडी एक्शन में है। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से अगली खबर लेंगे। दूदू जल जीवन मिशन में ईडी की छापेमारी हुई है। दूदू में वर्क ऑर्डर से पहले ही चालू हो गया था काम। ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर से पहले ही टंकियां बना दी थी। अलवर में भी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ था। हाल ही में पदमचंद जैन की फर्म के प्रमाण पत्र निकले थे। फर्जी प्रमाण पत्र से 900 करोड़ के काम लिए गए थे। हालांकि बाद में एसीबी ने रिश्वत देते गिरफ्तार किया था। तो किस प्रकार से अलवर में खेल खेला गया वो हम आपको बता रहे हैं। जल जीवन मिशन में ईडी की छापेमारी जो हुई है वो क्यों हुई है वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें जो है वो मिली। आपको बता दें कि दूदू जल जीवन मिशन में ईडी की छापेमारी हुई है। दूदू में वर्क ऑर्डर से पहले ही काम चालू हो गया था। ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर से पहले ही टंकियां बना दी थी। अलवर में भी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की बात सामने आई। हाल ही में पदमचंद जैन, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पदमचंद जैन की फर्म के प्रमाण पत्र निकले थे फर्जी प्रमाण पत्र से 900 करोड़ के काम लिए थे। हालांकि बाद में एसीबी ने रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया। विनय पंत हमारे सहयोगी जयपुर से सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे। विनय का रुख करेंगे, विनय से करेंगे बात। विनय, जल जीवन मिशन एक बड़ी योजना और उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार की बात भी अब सामने आ रही है। एसीबी का एक्शन हमने देखा, अब ईडी एक्शन में है। किस प्रकार की चीजें अब यहां से आगे बढ़ती आपको नजर आ रही हैं? किस प्रकार का ये एक्शन ईडी ने किया है, बताएं जरा खबर।
जी आशीष, देखिए वाकई जिस तरह से जल जीवन मिशन एक बड़ी योजना है केंद्र सरकार की, और उसमें जितना बड़ा घोटाला राजस्थान में उजागर हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला मामला है। जब एसीबी ने इसमें कार्रवाई करते हुए ठेकेदार पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके खिलाफ, उसकी जो फर्म है उसके खिलाफ पूर्व में भी काफ़ी शिकायतें मिली थी, और बताया जा रहा था कि जल जीवन मिशन के टेंडर को लेकर 900 करोड़ का घोटाला उसकी फर्म के द्वारा किया गया था। हालांकि इस पूरे प्रकरण में ईडी अपनी जाँच शुरू करती, उससे पहले ही एसीबी ने छापेमारी करते हुए पदमचंद जैन और इसके साथ ही जल जीवन मिशन से जुड़े हुए पीएचडी के कई जो अधिकारी हैं उनको अपने शिकंजे में लिया था, और उनसे काफ़ी जो दस्तावेज इस पूरे मिशन से जुड़े हुए 177 से अधिक जो मेजरमेंट बुक, जिसके अंदर इस मिशन से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ का लेखा जोखा होता है कि कितनी मात्रा में वहाँ पे सामग्री लगाई जा रही है, कहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, किन ठेकेदारों को इसका काम दिया गया है, इसके साथ ही उस काम को करने में कितने लोग जुटे हुए हैं, उनकी क्या क्या वहाँ पे पोजीशन है, इन तमाम चीज़ों का जो डेटा होता है वो इस मेजरमेंट बुक के अंदर रखा जाता है, जिसको पहले ही एसीबी द्वारा बरामद कर लिया गया था। वहीं आज जिस तरह से लगातार ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है, चाहे बात हम राजधानी जयपुर के वैशाली नगर स्थित प्रॉपर्टी कारोबारी की फर्म की करें या फिर शाहपुरा की करें, अलवर की करें, दूदू की करें, चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि दूदू के अंदर इस मिशन से जुड़ा हुआ जो ठेकेदार है को वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ था, और उसने काम चालू कर दिया था। यहाँ तक कि जो टंकियां हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो बनाई जा रही हैं वो भी बना दी गई थी। तो ऐसे में किस स्तर पर भ्रष्टाचार इस जल जीवन मिशन को लेकर राजस्थान में किया जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा विनय मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए, मैं चाहूंगा विनय आप बने रहिए। आशीष भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। आशीष, आप शुरुआत से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और आपने कई बार जो है इस पर रिपोर्टिंग भी की है। एसीबी का एक्शन किस प्रकार से देखा गया इस पूरे मिशन में, जरा वो बताएं। उसके बाद में अब ईडी की जो रेड पड़ी है उसको ये क्यों कहा जा रहा है कि ये ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत? देखिए, जल जीवन मिशन में जिस तरीके से लगातार शिकायतें हो रही थी, फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे थे, उसके बाद में ईडी का एक्शन यहाँ पर हो गया है। और जिस तरीके से एसीबी ने पहले ही पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया था रिश्वत देते हुए, इसके साथ साथ जो मायालाल सैनी है एक्सियन और तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जल जीवन मिशन में एसीबी के बाद में ईडी की जो छापेमारी है, इससे बड़ी छापेमारी कहा जा रहा है, क्योंकि जयपुर में कई ठिकानों पर यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दूदू के जल जीवन मिशन है वहां पर भी जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। दूदू की मैं बात करूं तो दूदू जल जीवन मिशन में वर्क ऑर्डर से पहले ही काम शुरू हो गया था। देखिए, बहुत चौंकाने वाला दूदू में मामला सामने आया था। किसी भी काम को करने से पहले वर्क ऑर्डर दिया जाता है फर्म को, लेकिन फर्म को पहले ही जो काम है वो मिल गया था, पहले ही काम शुरू हो गया था, जिसके बाद में कई तरह की डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि न केवल दूदू बल्कि अलवर और दूसरे कई इलाकों में भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे जहां पर फर्जीवाड़े हो रहे थे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि न केवल दूदू और अलवर बल्कि जिस तरीके से पदमचंद जैन का मामला सामने आया था, 900 करोड़ के फर्जीवाड़े से यहाँ पर उन्होंने नए जिस तरीके से जो टेंडर है वो लिए थे। और देखिए, जल जीवन मिशन में जिस तरीके से लगातार जो फर्जीवाड़ा है पदमचंद जैन की फर्म ने किया था वो वाकई हैरान करने वाला था। श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल नाम से फर्म है। हालांकि पदमचंद जैन एसीबी की गिरफ्त के बाद में अभी जेल में है, लेकिन जो इन्होंने पदमचंद जैन ने जिस तरीके से यहाँ पर 900 करोड़ के जो टेंडर है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी लगाया था। और देखिए, फर्जी जो लगाया था वो केंद्र सरकार की जो उपक्रम कंपनी है इरकॉन, उसके जरिए ये फर्जी उसका जो नाम से प्रमाण पत्र लिया था। और जांच में ये सामने भी आ गया था विभाग की कि 900 करोड़ के जो टेंडर लिए गए हैं वो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लिए गए थे, जिसके बाद में विभाग ने कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन तमाम टेंडर्स को रद्द कर दिए और दोनों फर्में अभी फिलहाल ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। लेकिन इसके बाद में अब ईडी की छापेमारी देखना होगा कि आखिरकार ईडी किस तरह से कार्रवाई करती है और
कहां कहां तक ये कार्रवाई को अंजाम देती है। मतलब फर्जी प्रमाण पत्र का जो पूरा मामला है वो लगातार सुर्खियों में रहा है, और ये जब मामला सामने आया तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें हमने देखी, गिरफ्तारियां भी हुई। विनय लगातार हमारे साथ बने। विनय, एसीबी ने अब तक जो एक्शन लिया वो हमने देखा, गिरफ्तारियां भी हुई, दस्तावेज भी बरामद किए गए। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एसीबी ने अब तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बरामद किए इस पूरे मामले में जांच करते हुए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का एक्शन हम लगातार देखते रहे। जल जीवन मिशन के लिए जो कार्रवाई की गई है जिसमें भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए एसीबी ने एक्शन लिया, उसमें क्या चीज अब तक निकल कर सामने आई, और ईडी का अब क्या सहयोग और किस प्रकार से एसीबी को करना चाहिए या एसीबी करेगी, बताएं। जी आशीष, देखिए जिस तरह से जल जीवन मिशन से जुड़े हुए पूरे प्रकरण में एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। फर्म से जुड़े हुए अगर बात की जाए ठेकेदार पदमचंद जैन और उसके साथ उसके साले को गिरफ्तार किया था। जो मेन रोल था इस पूरे प्रकरण में वो पदमचंद जैन और उसके साले का पाया गया था। जो एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जो जल जीवन मिशन के अंदर जो सामान, चाहे वो पाइप की बात करें